Article 63(2) says, if any question arises, whether a member of a Majlis-e-Shura Parliament, 127 के तहत ये सूबाई असेंबलियों पर भी लगेगा, has become disqualified from being a member, the Speaker, or as the case may be, the Chairman, shall, word used as shall, लाजमी तौर पर, सवाल क्या है वो उठ गया है, उठा दिया है मेंबरान ने, किस तनाजुर में उठाया है कि पनामा केस की पूरी रैशनल और मुल्क का वजीर आजम इस बात पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और 22 एक जमात के रुकन स्पीकर के पास यह दरख्वास्त लेकर जाते हैं कि क्योंकि हाउस में मिस स्टेटमेंट हो गई है इसलिए ये डिस्क्वालीफाइड है, ना कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन में शहादत कलम बंद कराने की जरूरत है। वो ये कहती है सुप्रीम कोर्ट इन पनामा केस, क्योंकि ये सब स्पीकर की मौजूदगी में हुआ, बयान उनकी मौजूदगी में हुआ, तो इसी रैशनल के तहत इसमें किसी शहादत को कलम बंद करने की जरूरत नहीं। वहां पर 300 गवाह मौजूद हैं, इसलिए यह फैसला करना उन पर लाजिम था। तो यहां पर सवाल उठाने वाले अरकान ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर मिस स्टेटमेंट, अलेजेड मिस स्टेटमेंट पर यह कार्रवाई की जा सकती है, मुल्क के वजीर आजम को नाअहल किया जा सकता है, पनामा जैसी बदनुमा जजमेंट दी जा सकती है, तो फिर इसी 63(2) के तहत यह सवाल उठाना कि हल्फ की खिलाफ वर्जी हो गई है। हल्फ में तो यह कहा कि मैं अपने फराइज मनसबी आईने पाकिस्तान और असेंबली के क्वाइद के मुताबिक अदा करूंगा, तो फिर उसको विलफुली रोज प्लानिंग करके हाउस के बिजनेस को ऑब्स्ट्रक्ट करके 12 करोड़ लोगों के राइट टू बी रिप्रेजेंटेड उस मैंडेट को छीनकर इस असेंबली को एक तमाशागाह बनाकर तो फिर बंद करें ये बात और फैसला करें, बताएं कि ये आइन के आर्टिकल चाहे उठाकर बाहर फेंकें, 63(2) खत्म करें, आर्टिकल 63 खत्म करें, जिसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि अगर स्पीकर ये फैसला नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली 1 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन के पास ये चला जाएगा। तो व्हेन आई सेड इट इज ऑलरेडी देयर, आर दे आउट ऑफ देयर माइंड्स?